यस। नमस्ते। मैं डॉक्टर स्नेहल मारिक। मैं कंसल्टिंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट हूँ अवंती हॉस्पिटल में। आजकल जो कंजंक्टिवाइटिस का एपिडेमिक चल रहा है, उसके अवेयरनेस के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस, जिसे कि हम आम भाषा में पिंक आई या फिर आई फ्लू भी कहते हैं, वह एक प्रकार की आंखों की बाहरी परत की बीमारी है, जो कि इन्फेक्शंस जैसे कि वायरसेस का या फिर बैक्टीरिया इनकी वजह से फैलता है, या फिर जो है इन्फ्लेमेशन होता है एलर्जिक कंडीशंस की वजह से। मोस्ट कॉमनली ये बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखा जाता है, एंड ये एडिनोवायरस नाम की वायरस की वजह से ज़्यादा फैलता है। इसके बेसिकली कॉजेज़ जो है, इसके कॉजेज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कम परसेंटेज में देखे जाते हैं, बट हाँ, वायरल में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन देखे जाते हैं। ये जनरली वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, मतलब 1 हफ्ते में जनरली ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। बट कभी-कभी सुपर एडेड इन्फेक्शन की वजह से इसमें सिविरिटी बढ़ जाती है, कुछ-कुछ लोगों में इसकी सिविरिटी भी ज़रूर दिखी जाती है। ये इन्फेक्शन जो है या तो डायरेक्टली पेशेंट के इन्फेक्टेड आंखों की वजह से, या फिर जो है इनडायरेक्टली कंटामिनेटेड सरफेस के वजह से फैलती है। ये इसका इम्पोर्टेंस इस बीमारी का ये है कि ये बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, इसलिए ही इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हमें लक्षण क्या-क्या मिलेंगे? इसमें जो है हमें आँखों में लालपन होना, आँखों में दर्द उठना, आँखों में ग्रिटीनेस फ़ील होना, मतलब चुभन जैसा महसूस होना, आँखों में सूजन आना, या कई-कई ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जो है आँखों में कम धुंधला दिखना भी होने के पॉसिबल चांसेस होते हैं। इन ऐसी कंडीशन में हम प्रिकॉशन कैसे लें? सो प्रिकॉशन में सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना, हाथों की हाइजीन, आँखों की हाइजीन मेंटेन करना। सो आप बार-बार हाथ धोइए, हाथों को साफ रखिए, अपनी आँखों को साफ रखिए। एक दूसरे के जो टॉवल्स है, या फिर जो अगर आप महिला हैं तो आपके जो आई मेकअप्स है, इनको एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस फैलने के। उसके अलावा अगर आप कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जैसे अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं या फिर और अदर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये अवॉइड करना ही बेटर रहता है। साथ ही में अगर आप बारिश में बाहर निकल रहे हैं, तो बेटर है कि आप छाता लेके निकलें, आँखों में पानी ना जाने दें, क्योंकि उसके भी वजह से भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के। साथ में अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके, बार-बार साफ करके, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके ही यूज़ करा करें। ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? उस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने हाथों को और आँखों को क्लीन रखना, साफ रखना। हाथों को बार-बार धोइए, आँखों को जो है क्लीन रखने के लिए आप या तो कपड़ा या फिर रुमाल ना यूज़ करते हुए आप कॉटन, जो मेडिकेटेड कॉटन होता है, मेडिकल में मिलता है, रुई जिसे हम कहते हैं, वो आप यूज़ करें। उससे आँखों को क्लीन करें एंड उसे डस्टबिन में ही फेंकें, बाहर इधर-उधर ना फेंकें। साथ ही में जो आपको आँखों में रिलीफ आने के लिए, जैसे जो चुभन होती है या फिर दर्द वगैरह महसूस होता है, उसको रिलीफ देने के लिए आप इसके इसके लिए जो है कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, मतलब ठंडी पट्टी आँखों पे रख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हद तक आराम मिलता है। साथ ही में कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, जैसे कि लुबिस्टार, टेक फ्रेश, ये जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 दिन तक ये आप सब चीज़ें करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता हो, या आपको लग रहा है कि सिविरिटी और बढ़ रही है या फिर तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में बेटर है आप आई डॉक्टर को, ऑप्थेमोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इस कंडीशन में हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको जो है एक स्पेशलाइज्ड जो हमारी मशीन होती है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हम उसे कहते हैं, उस पे हम आपकी पूरी तरह से जांच करते हैं। कभी-कभी चांसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी सिविरिटी के भी कुछ परसेंट लोगों में चांसेस होते हैं, उस कंडीशन में ये कभी-कभी जो इन्फेक्शन है ये आपकी काली पुतली पे, मतलब कॉर्निया पे भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो है एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जाएंगे। फिर अगर एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें एंटी हिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिए जाएंगे।
और साथ में ही सिविरिटी के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अच्छे से आप ध्यान रखेंगे तो आप खुद भी इससे खुद को बचाव कर पाएंगे और साथ ही में दूसरों का भी इससे बचाव कर पाएंगे। बेहतर है कि आप भी साफ रहिए, स्वच्छ रहिए और बारिश के मौसम का आनंद लीजिए। धन्यवाद।